क्या चाहिए? और ये क्या हुलिया बना रखा है? मेरी इज्जत की कोई फिक्र है कि नहीं? हाँ जानता हूँ, अपने घर वालों की रहम के लिए भीख मांगने आई हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर कामगारों ने आओ साहब और विवेक मामा के खिलाफ गवाही दे दी ना, तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम मल्हार जी, मुझे आपके कमरे में ये गिरावा मिला। मैं जानती हूँ कि इस वर्दी और इस मेडल की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है, इसलिए मैं भागी चली आई बाहर। मैं सिल दूँ इसे, सुई धागा भी लाई हूँ मैं। पकड़िए ना। सॉरी 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 सॉरी। मल्हार जी, आप अपना मोबाइल देंगे प्लीज? क्यों? वो मुझे इंटरनेट पे सिलाई का वीडियो देखना है। नहीं नहीं, बेसिक सिलाई आती है मुझे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए। सॉरी सॉरी। सॉरी। कल्याणी, तू अगर कॉलेज में फेल हो गई ना इस साल, तो टेलर बन जाना, है ना मल्हार जी? अगर तुम सोच रही हो मेडल लगा के तुम अपने घर वालों को बचा लोगी ना, तो तुम्हारी गलतफहमी है। उनके खिलाफ तो मैं कार्रवाई करके रहूंगा। ये कर्ची कौन उठाएगा? भाई कितनी खुश होंगी ना जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने हाथों से सिलाई की। वो अलग बात है कि अपनी खुशी किसी को दिखाएंगी नहीं वो, लेकिन खुश जरूर होंगी। इस पे तो लिखा है कि मैं घर का हिस्सा गिरवी रख रही। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, अगर उन कामगारों को पिछले 2 महीने की पगार नहीं मिली ना, तो वो आउसाहेब और इनको जेल भेज कर ही रहेंगे। हाँ, आपने देखा था ना उनको, कितने गुस्से में थे वो लोग। हाँ, इसलिए तो ये ना एक साहूकार के पास गए जो वाड़ी का अपना हिस्सा गिरवी रख के हमें पैसे देने को तैयार है। हाँ, लेकिन आओ साहब से पूछे बिना हम कैसे कर सकते हैं ये सब? आपको याद है ना साहब ने क्या कहा था कि ये कामगारों का ये सारा मामला ना गोदा के बाबा संभालेंगे। हाँ, अब माई
वाड़े के अपने हिस्से के अलावा हमारे पास कुछ बचा भी तो नहीं है। अब सब कुछ ना आपके हाथ में माई। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आओ साहिब और इनको जेल जाना पड़ेगा। और ना जैसे ही घर के ये कागज ना उस साहूकार के पास पहुंच जाएंगे ना माई, हमको तुरंत पैसे मिल जाएंगे और फिर हम आज ही सारे कामगारों के पैसे दे देंगे। आओ साहब को पक्का मालूम है ना? हाँ तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ माई? हाँ नहीं, आपको अगर मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो रहने दीजिए। नहीं रहने दीजिए पल्लवी, आप। वैसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, कर देती हूँ। क्या बोल रही थी आप? ऐसे कैसे घर का आधा हिस्सा गिरवी रख सकती हैं आप? तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलों में दखल देने वाली? अरे मैं कौन होती हूँ? मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये पैसे चुका पाएंगे। तो हाँ, कोई घर गिरवी विरवी नहीं रखने वाला। अरे वो अनजान लोग आके कुछ भी करेंगे मेरे घर में, कुछ तोड़फोड़ की तो। सुनो, तुम अपना ये नाटक ना ये सब बंद करो और चुपचाप मुझे पेपर्स दे दो। चाहिए? हाँ दो। पल्लवी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पेपर से कबड्डी खेलना, ठीक है? ये पल्लवी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं अभी। कल्याणी पेपर, आओ कल्याणी पेपर। मैं मलार को बताऊंगी कि तुम हमारे तरफ आई थी। देख लेना तुम पहले पेपर। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास सबूत जरूर है। कल्याणी पेपर, ब्रेकिंग न्यूज, बॉर्डर के इस पार मारी इन्होंने एंट्री। गौर से देखिए इन्हें। कल्याणी, बड़ों से ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? चलो डांटने के लिए ही सही, लेकिन तुमने मुझसे बात तो की। आई चाहे जो भी हो जाए आई, मैं आपको इन लोगों की बातों में आके अपने घर का हिस्सा गिरवी रखने नहीं दूंगी। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं आपको और सभी कामगारों को आओ साहब से 2 महीने की पगार दिलवा के रहूंगा और उन सभी को बिना पगार के काम करवाने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। काकू माफ कर दो काकू। अरे बेटे, क्या कर रहे हो बेटा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई काकू, हमें माफ कर दो।
कौन है ये? ये वही लड़का है जिसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन इनकी मांगे पूरी ना कर पाने के कारण रिश्ता टूट गया। काकू देखो, हमारे खिलाफ दहेज मांगने के जुर्म में तकरार दाखिल मत करो। मुझे आपकी बेटी से शादी मंजूर है, हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। देखो उस भली लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान के लिए ये केस दाखिल मत करो। मैं मेरे बूढ़े आई बाबा को जेल में नहीं देख सकता। लेकिन मैं आपके खिलाफ तकरार लिखवाने नहीं आई हूँ यहाँ। और कौन है ये भली लड़की? मैं भली का तो पता नहीं, लेकिन वो लड़की मैं हूँ। मैं तो सिर्फ उन्हें समझाने की थी मल्हार जी, प्यार से। अरे ये क्या जबरदस्ती है? एक तो हमारे घर में घुस गई और मेरे पिताजी की चाय पी रही हो। चाय तो बड़ी अच्छी थी। समझते क्या हो अपने आप को? आएगा। मैं तो आप लोगों से प्यार से बात करने आई थी, लेकिन आप लोग मुझे अक्कड़ दिखा रहे हैं। किस बात की अक्कड़? हाँ, सर की टोपी से लेके पैर की जूती से लेके बाहर खड़ी साइकिल से लेके सब कुछ तो दहेज में हड़पा हुआ है ना? ये क्या तरीका है? और मेरे बाबा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? बातें सुनी का है मेरी अब तक? हाय गाइस, मैं हूँ कल्याणी। खैर छोड़ो, आज आप देखिए इस मासूम नौजवान को और उसके पिता को। ये लोग भोली भाली लड़की को दहेज के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी सर की टोपी से लेके पैर की जूती तक सब दहेज में मांगा हुआ है। और तो और दहेज लेने के बाद अब लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। आज मैं भारतवासियों से ये सवाल करती हूँ कि कब हमारे देश को ये दहेज के श्राप से मुक्ति मिलेगी? कब हमारा भारत इस दहेज की बेड़ियों से आजाद होगा? दहेज के खिलाफ इस मुहिम में आपको मेरा साथ देना होगा। उस लड़की के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देखिए भाई और बहनों, ये तय झूठ बोल रही है। हमने कोई दहेज नहीं मांगा है। कोई ये सफाई तो तुम ना जेल में देना अभी, क्योंकि मैं तो ये वीडियो वायरल करने ही वाली हूँ। बच्चा ये वीडियो देखने वाला है। तुम लोग तो गए। बेटा क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? मेरा ना सही, लेकिन गावड़े काकू का तो बिगाड़ा है ना। वो बेचारी तुम लोग को दहेज नहीं दे पाई तो तुम लोगों ने उसकी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। छी 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 छी। अब तो जब तक पुलिस वाले तुम लोग की बारात नहीं निकालते हैं ना, मैं तो इधर से हिलने नहीं वाली। अरे देखिए माफ कर दीजिए मुझे। देखो मैं पैसा लेने वाला नहीं था। वो तो बाबा ने मुझे मजबूर किया था इसलिए। अरे बेटा। हाँ ठीक है, चुप अभी। माफ किया। उठ। लेकिन ताई वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगी मैं, लेकिन गावड़े काकू का क्या? क्योंकि वो तो पुलिस स्टेशन जा चुकी है कंप्लेंट करने। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैं एक दमड़ी लिए बगैर शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मैंने सिर्फ इन्हें समझाया और कुछ नहीं। काकू आप साकरपुड़े की तैयारी कीजिए, और हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए, और बल्कि शादी का खर्चा भी हम दोनों मिल बांट के करेंगे। बस आप वो तकरार मत लिखो। ताई, मैं आपका ये एहसान कैसे भूलूंगी? काकू, एहसान की कोई बात ही नहीं है। अन्याय से लड़ना तो मुझे मेरी आई ने सिखाया है। हाँ, ये लीजिए। ये वो शादी का जोड़ा और गहने हैं जो मैंने अपनी शादी पे पहने थे। आप अपनी बेटी के लिए रख लीजिए। इस वक्त मेरे घर वाले आपकी पगार तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी तरफ से ये छोटी सी भेंट समझ के रख लीजिए प्लीज। प्लीज। साहब, हमें आऊ साहिब और विवेक दादा के खिलाफ कोई तकरार नहीं लिखवानी है, क्यों माधव दादा? जी साहब, अब हमें किसी के खिलाफ कोई तकरार नहीं लिखवाना है। हम लोग इतने सालों से
आओ साहब के साथ एक परिवार की तरह जुड़े हुए। उन्हें पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ी मोहलत तो देनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी साहब। मल्हार जी, वो मैं ये कौन सा नया रूप है तुम्हारा? महान बनने का नया शौक चढ़ा है तुम्हें? महान बनने का कोई शौक नहीं है मुझे मल्हार जी। मैं तो बस ये नहीं चाहती थी कि मेरी आई को उनके घर का हिस्सा गिरवी रखना पड़े। आई गो, खूब दुखता है। माई, अब कल्याणी तो घर के सारे पेपर्स ले गई, तो अब हम आओ साहब को जेल जाने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ अरे पल्लवी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर के कागजात की कॉपी है। खरच? माई आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए। मैं आज ही साफ्टवेयर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। माई, आपको तो पता है ना, अगर उनके पैसे नहीं दिए तो हमें जेल भी भिजवा सकते हैं। यहाँ पर माई, यहाँ पर। छोटे से घर के हिस्से के अलावा उनके पास और है ही क्या? ऐसे कैसे मैं उन्हें घर का वो हिस्सा गिरवी रखने दे सकती थी? आओ साहेब। माई, कोई है क्या घर पे? आओ साहेब। कामगार, ये लोग वापस क्यों आ गए? माई, वो जाने दीजिए ना, आप पहले साइन तो कीजिए। अब क्या चाहिए होगा इन लोगों को? सावित्री, क्या बात है? आपका धन्यवाद करने आए हैं माई। आज आपकी वजह से मेरी बेटी का साखर पुड़ा रद्द होते होते रह गया। आपका बड़ा उपकार है माई। मेरी वजह से? ऐसा क्या किया है अनुप्रिया ने? आज कल्याणी ताई ने लड़के वालों से बात करके उन्हें मना लिया। वो शादी के लिए राजी भी हो गए और दहेज भी नहीं चाहिए उन्हें। आओ साहेब, माई के कहने पर कल्याणी ताई ने अपनी शादी का जोड़ा और गहने खुद मेरी बेटी को दिए। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कल्याणी ताई, आपने हमारी आंखें खोल दी। इतने सालों से आप सबने हमें इतना प्यार दिया और हम सब आपके खिलाफ तकरार दर्ज कराने जाने वाले थे। हमें माफ कर दीजिए। माफी की कोई बात ही नहीं है। अच्छाई तो आपकी है जो आपने मेरे घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई। थैंक यू। हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। जब आपके पास पैसे आएंगे तब हमें दे दीजिएगा। माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया,
लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। वो सही मायने में आपकी बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है। और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूँ।